नमस्कार। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मैक्सिमाइज द यूटिलिटी सब्जेक्ट के अंतर्गत आपके पास यदि बजट कांस्टेंट दिया हुआ हो तो यहाँ पर जो हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन है u इक्वल टू Q1 की पावर 2 एंड Q2 की पावर 3 है। तो ये आपके पास यूटिलिटी फंक्शन दिया है और बजट कांस्टेंट है अगर Q1 का मूल्य बाजार में 1 रुपये है तथा Q2 का मूल्य बाजार में 4 रुपये है और उपभोक्ता के पास 10 रुपये है, तो बताइए कि Q1 तथा Q2 की कितनी मात्रा को वो उपभोग करेगा, परचेज करेगा ताकि यूटिलिटी उसकी मैक्सिमाइज हो। तो चलिए इस प्रकार के हम सोल्यूशन कैसे करते हैं लैग्रेंज मल्टीप्लायर के हेल्प से, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यूटिलिटी जो आपके पास फंक्शन है आपको उस यूटिलिटी फंक्शन को एज इट इज रख लेते हैं, दैट इज Q1 की स्क्वायर इंटू Q2 का होल क्यूब। तो ये आपके पास यूटिलिटी फंक्शन हो जाता है। एंड अब आपके पास क्या हो जाता है कि बजट कांस्टेंट आपके पास दिया गया है, सपोज दैट Q1 प्लस 4 Q2 इक्वल टू 10। तो आप इसको प्रॉपर में आप मेथड से इसको रीअरेंज कर लीजिए, कंबाइंड कर लीजिए लैग्रेंज मल्टीप्लायर के साथ। तो -10 को आप इधर लाते हैं तो आपके पास 10 माइनस Q1 माइनस 4 Q2 ये और लैग्रेंज मल्टीप्लायर से कंबाइंड करते हैं इक्वल टू 0 रखते हैं। तो अब आपके पास ये जो आपके पास बजट कंस्ट्रेंट है लैग्रेंज मल्टीप्लायर के साथ कंबाइंड हो चुका है, तो यूटिलिटी फंक्शन भी मेरे पास दिया हुआ है। तो चलिए अब हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, तो लैग्रेंज फंक्शंस बनाते हैं। तो लैग्रेंज फंक्शंस बनाने के लिए आपको z इक्वल टू सबसे पहले यूटिलिटी फंक्शन को आप लिखोगे Q1 का स्क्वायर इंटू Q2 का होल क्यूब प्लस लैग्रेंज मल्टीप्लायर को आप लिखते हैं 10 माइनस Q1 माइनस 4 Q2। ये आपके पास लैग्रेंज फंक्शंस रेडी हो गया। अब आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं Q1 Q2 एंड लैम्डा। तो जब 3 वेरिएबल हैं तो आपको क्या करना है, 3 बार पार्शियल डेरिवेटिव करना है एंड इक्वल टू 0 कर देना है। यानी ये फर्स्ट कंडीशन आपको प्रूफ करनी है, नेसेसरी कंडीशन आपको प्रूफ करनी है। तो चलिए हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं Q1 के रिस्पेक्ट में। जब पार्शियल डेरिवेटिव Q1 के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 2Q1 इंटू Q2 का होल क्यूब हो जाता है। अब आपके पास देखिए Q1 यहाँ पर 1 माइनस है और तो आप यहाँ पे 1 आ जाएगा माइनस का और लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस लैम्डा हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको और हम सिंप्लीफाई रूप में लिख लेते हैं और सिंप्लीफाई रूप में लिखने के बाद आपके पास 2Q1 इंटू Q2 का होल क्यूब हो जाता है एंड आपके पास हो जाता है इक्वल टू लैम्डा हो जाता है। चलिए अब आप हम लोग Q2 के साथ आगे बढ़ते हैं। Q2 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो 3Q1 स्क्वायर इंटू Q2 का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि पावर से एक माइनस हो जाएगा तो 3 माइनस 1 यूनिट Q2 हो जाएगा। अब आपके पास माइनस यहाँ पर 4Q2 है तो माइनस 4 हो जाएगा, अब 4 लैम्डा हो जाता है इक्वल टू 0 हो जाता है। अब हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, 3Q1 का स्क्वायर माइनस Q2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग लैम्डा के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो बजट कांस्टेंट एज इट इज आपके पास आ जाता है 10 माइनस Q1 माइनस 4 Q2 इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। अब आपको क्या देखिए यहाँ पर आपने फंक्शंस को रीसेट कर लिया है, सही कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि आप समीकरण जो आपके पास 1 है ये आपका समीकरण 2 है, ये आपके पास समीकरण 3 है। तो समीकरण अगर मैं 1 में 4 का गुणा कर दूं तो हमारे पास क्या होगा, तो समीकरण 1 में हम 4 का गुणा करते हैं तो अब आपके पास हो जाएगा 4 दूनी 8 Q1 इंटू Q का 2 का होल क्यूब इक्वल टू 4 लैम्डा। ये आपका समीकरण 1 है जिसको हमने 4 से मल्टीप्लिकेशन किया है। अब आपके पास 2 को पे हम बात करते हैं 3Q1 स्क्वायर इंटू Q2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा। ये आपके पास समीकरण 2 है जिसको हमारे पास है। अब हम लोग क्या करते हैं, सॉरी इस लाइन को हमको नहीं अभी ड्रा करना, समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब आप डिवाइड करोगे तो ये कटने के बाद 1 हो जाएगा,
ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपका Q1 से इसकी पावर कट जाएगी एंड Q2 जो स्क्वायर में इसकी पावर कट जाएगी। तो अब आपके पास क्या बचेगा, 8 आपका Q2 बचा ऊपर एंड अपॉन 3Q1 बचा, इक्वल टू 1 हो जाता है। तो अब आपके पास क्या हो जाता है, 3Q1 इक्वल टू 8Q2 हो जाता है। ठीक है, Q1 इक्वल टू 8 अपॉन 3Q2 हो जाता है। तो ये आपका Q1 का मान मुझे प्राप्त हो जाता है इन द रिस्पेक्ट ऑफ Q2। ठीक है, अब अगर इस Q1 का मान को मैं इस समीकरण नंबर 3 में रखता हूं तो काफी यूनिक सोल्यूशन की तरफ हम लोग जा सकते हैं। तो 10 माइनस Q1 का मान है 8/3 Q2 माइनस 4Q2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 3 का, तो माइनस 8Q2 हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं दो के रेस्पेक्ट में हम काम करते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 3 जा 3 3 3 चौक 12, तो माइनस 12Q2 हो जाएगा इक्वल टू 10 को मैंने उधर मान लिया है, माइनस 10 हो जाता है। तो 12 8 20 हो जाएगा, तो 20 माइनस 20 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस 20 Q2 अपॉन 3 इंटू माइनस 10 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। तो Q2 बराबर आपका हो जाएगा क्या, 30/20, 0 0 कैंसिल। तो Q2 का मान आपका क्या आ गया, 3/2 आ जाता है। ठीक है, अब Q2 का मान अगर समीकरण नंबर 3 में हम रख देते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, 10 माइनस Q1 माइनस 4 इंटू 3/2 इक्वल टू 0, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 3 6, 10 में से 6 गए, आपके पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो Q1 का मान आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाता है। ठीक है, तो ये Q1 का मान आपका यहाँ से पता चल जाता है। ठीक है, अगर अब आप यहाँ पर, ठीक है, इस समीकरण में समीकरण नंबर 1 में Q1 तथा Q2 का मान आप रख दोगे। ठीक है, तो Q1 का मान आपके पास कितना है, 4 है। ठीक है, ये 4 रख देते हो, यहाँ पर 2/3 रख दोगे और इसका सोल्यूशन निकाल लोगे तो आपको लैम्डा का मान पता चल जाएगा। ठीक है, लैम्डा का मान पता चल जाएगा। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, आपका ये आपका 2/3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 3 त्रिक 9 3 27, 8/27 यानी 2 गुणे 4 गुणे 8/27, ये आपके लैम्डा का मान होगा अगर आप इस सोल्यूशन को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस प्रकार ये आपका यूनिक सोल्यूशन है। दिस इज द Q1 वैल्यू, दिस इज द Q2 वैल्यू 3/2 एंड दिस इज द लैम्डा वैल्यू जो आपकी गिवन फंक्शन में एंड बजट कांस्टेंट के अंतर्गत आपकी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज यहाँ पर कर रही है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और लैम्डा आपको बताता है कि अगर एक यूनिट बजट कांस्टेंट में परिवर्तन होता है तो यूटिलिटी में कितना परिवर्तन होगा, तो वो लैम्डा का मान बताता है। ठीक है, तो लैम्डा का मान आप यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 8 से 64/27 आएगा यहाँ पे लैम्डा का मान। तो ये लैम्डा का मान आपका हो जाता है जो आपको यूनिक सोल्यूशन की तरफ ले जाता है। तो इस तरह हम मैक्सिमाइज द यूटिलिटी अंडर द बजट कांस्टेंट के अंतर्गत क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।